अंदर अरविंद केजरीवाल की राजनीति इस बात से शुरू हुई थी कि वो गरीबों के लिए बहुत काम करेंगे और केवल पूरे देश के अंदर, दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर गरीबों की आवाज उठाएंगे, गरीबों को जो नहीं मिल रहा है वो देंगे। और उन्होंने जब राजनीति शुरू करी तो अपना भेष भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया रखा। यानी कि अगर शुरुआत दौर में अगर अरविंद केजरीवाल को आप देखेंगे तो पैंट कमीज और चप्पल पहने हुए, हवाई चप्पल पहने हुए, पूरी नौटंकी करते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सत्ता में आए कि उनसे गरीब कोई नहीं है और वो सारा अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित करते हैं। और समर्पित करते करते वो अपना पूरा जीवन गरीबों को नीचे से उठाकर, यानी कि ग्रास रूट से उठाकर ऊपर तक लाएंगे, इसी पर काम करेंगे, जिस पर पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की इसी मूल मंत्र पर डिपेंड थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में आने के बाद गरीबों को ही भुला दिया, और या फिर यूं कह सकते हैं इसको कि उन्होंने गरीबों को गरीब ही रहने दिया ताकि गरीब आगे कोई बात सोच ही ना सके और सिर्फ वो रोजी रोटी के फेर में उलझा रहे। अब आप सोचिए जरा, ना किसी को नौकरी दी, ना किसी को खाना मिला, ना पानी मिली, ना कोई सुविधा मिली, फिर भी गरीबों के मसीहा बने रहे। सिर्फ हम सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक व्यक्ति अगर अपनी वेशभूषा, अपना भेष गरीबों जैसा बना ले तो क्या वो गरीबों का मसीहा बन जाएगा? शायद कोई भी कहेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि गरीबों के लिए काम करने का मतलब और गरीबों के लिए राजनीति करने का मतलब होता है गरीबों को उस ग्रास रूट से उठाना। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति 10 साल पहले किसी झुग्गी के अंदर रहता था वो 10 साल बाद भी झुग्गी के अंदर रहा, और अगर वो झुग्गी के अंदर ही रहा, 10 साल बाद भी गलीच जीवन ही व्यतीत करता रहा, गंदी कॉलोनी में ही रहता रहा, झुग्गियों में ही रहता रहा, तो फिर अरविंद केजरीवाल जैसे गरीबों के मसीहा बने हुए एक नौटंकीबाज की क्या जरूरत है? यही बात तो हम आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात पर आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मोहर लगा दी है, और स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की उस दुखती रग को आज न केवल दबा दिया है बल्कि उसको निचोड़ दिया है, जिस रग के लिए अरविंद केजरीवाल तिलमिला जाते हैं, जिस बात को वो सुनना नहीं चाहते, उसी बात को आज स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा के पटल पर बोला है। अब इस पर मोहर लग गई है सरकारी, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड पे आ गया है। तो जरा सोचिए, गरीबों के मसीहा की आज उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पोल खोल कर रख दी है, और गरीब, ये जो नौटंकीबाज गरीब है, कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, बिल्कुल शांत है, चुप हो गए हैं। तो सोचिए कैसे गरीब है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान से अन्ना हजारे ने जो आंदोलन शुरू किया, अन्ना हजारे यहां पर आंदोलन की नौटंकी करने के लिए जो आए थे, वो नौटंकी ऐसी थी कुछ कि उन्हें एक लोकपाल नाम की कोई चीज चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, लोकपाल करते करते अन्ना हजारे तो वापस महाराष्ट्र निकल गए, रालेगण सिद्धि में जाकर वो लौट गए, परंतु यहां पर एक बड़ी बीमारी छोड़ गए, और इस बीमारी का नाम था अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल जो बच्चों की कसम खाता था, इसने वही सारे काम किए। एक पार्टी बनाई, पार्टी में इसने गरीबों का भेष बनाया, और इस गरीबों के भेष में ये गरीबों का मसीहा अपने आप को महिमा मंडित कर लिया, जैसे कि सर्टिफिकेट देते रहते हैं। अब ये गरीब बनने के बाद लोगों को, शायद दिल्ली के लोगों को लगा कि बस अब पूरी दुनिया बदल जाएगी, जैसे आजकल पंजाब के लोगों को लग रहा है। और दुनिया बदलने की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल को इतना जबरदस्त बहुमत मिला कि बड़े बड़े नेताओं के तोते उड़ गए, और आम आदमी पार्टी आराम से 70 में से 67 सीट लेकर आराम से पहुंच गई दिल्ली विधानसभा। अब दिल्ली विधानसभा जब ये पहुंची तो यही तक तो आना था, इनको राजनीति में एंट्री करनी थी और सबको बनाना था।
तो बस दिल्ली विधानसभा में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि आज गरीब गरीब ही रहा। अरविंद केजरीवाल की नौटंकी चलते चलते एक छोटे से वैशाली कौशाम्बी के फ्लैट से निकलकर दिल्ली के शीश महल में पहुंच गई करोड़ों रुपए के। जो आदमी कहता था मैंने मांगी हुई वैगन आर में चलता हूं, वो आदमी ग्लॉस्टर गाड़ी में सुरक्षा के बीच चलने लगा और आज तो 150 गाड़ियों के काफिले में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, गरीबों के नाम पर आया हुआ ये व्यक्ति गरीबों को झुग्गियों से निकाल भी नहीं सका, वो भी तब जब पिछली सरकार उनके लिए फ्लैट बनाकर गई थी। दरअसल है क्या, आज राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इसी सवाल को उठाया। हम आपको इस सवाल का थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं, एक बार सुनिए। आपको जानना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर स्वाति मालीवाल ने आज जो केजरीवाल का हाल किया है ना, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा स्वाति मालीवाल का ये भाषण। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, JNNURM स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ों की लागत से दिल्ली में 52,344 फ्लैट्स गरीबों के लिए 2016 में बनाए। लेकिन सर, आज तक इनमें से दिल्ली सरकार ने सिर्फ 4,871 फ्लैट्स ही गरीबों को आवंटित किए। बाकी सारे घर पड़े पड़े खंडर बन गए। सर, मैं खुद इन घरों को देखकर आई हूं। ये बहुत अच्छे खासे बड़े फ्लैट्स थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सर, तब की दिल्ली सरकार ने ये घर गरीबों को इसलिए हैंडओवर नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि स्कीम में नाम में मुख्यमंत्री शब्द ऐड हो। सिर्फ इतने से क्रेडिट वॉर और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ और गरीब गरीब ही रह गया। Sir, I want to ask the Honorable Minister whether the government is planning to register an FIR against the then Delhi government for blatant wastage of government funds. Also, अब उनके कोई plans है इन फ्लैट्स को ठीक करके गरीबों में आवंटित करने के लिए? कब तक सर ये फ्लैट्स, अच्छे खासे फ्लैट्स ऐसे ही पड़े रह जाएंगे? थैंक यू। आपने सुना होगा स्वाति मालीवाल ने क्या कहा। हम बार बार आपको कई खबरों में आपको ये बात बता चुके हैं। दरअसल है क्या, JNNURM के तहत 2012 में तब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी और शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने का वादा किया था। बोला दिल्ली के अंदर झुग्गियां रहेंगी नहीं, क्योंकि दिल्ली 144 देश के करोड़ देशवासियों की दिल्ली थी, राजधानी थी, इसलिए दिल्ली में झुग्गियों का क्या काम है। और उन्होंने कई काम किए, जैसे दिल्ली के अंदर से डीजल की जो गाड़ियां थी उनको फेज आउट किया, बहुत अड़ के जिद से उन्होंने हटा दी डीजल की गाड़ियां। लाख विरोध होता रहा ट्रांसपोर्टर्स का, लेकिन डीजल गाड़ियां हटा दी, CNG की आई। इसके अलावा पुरानी DTC की गाड़ियों को हटाया, नई गाड़ियां लेकर आई। दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर से लेकर सड़कों तक, सड़कों पर लाइट से लेकर पार्कों तक दिल्ली के अंदर विकास की धारा बह निकली। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला और उन्होंने शीला दीक्षित पर कई भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जो कभी सिद्ध नहीं हुए, एक FIR तक दर्ज नहीं कर पाए। खैर, इसमें हमें नहीं उलझना, हम आगे चलते हैं। शीला दीक्षित ने ये वादा किया था दिल्ली वासियों से कि दिल्ली के अंदर झुग्गियां नहीं रहेंगी। इसी तर्ज पर उन्होंने 2012 के अंदर JNNURM के तहत ये स्कीम थी एक, जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की मिक्स स्कीम थी। इसमें गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उबारने के लिए काम किया जाता है और ये काम था कि दिल्ली के अंदर ऐसे फ्लैट्स बनाए जाए, ऐसे फ्लैटों का निर्माण किया जाए जहां पर झुग्गी फेज आउट करके, झुग्गियों को हटाकर उन झुग्गी वासियों को फ्लैट दिए जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैट दिए जाने थे। तो 2012 में शीला दीक्षित सरकार ने 52,344 फ्लैट्स बनाए थे। 52,344 फ्लैट्स बनाए इन्होंने आउटर दिल्ली में, और वहां पर ये फ्लैट 2012 में बनकर एकदम तैयार थे। सिर्फ इनको बांटा जाना था, इनको आवंटित किया जाना था झुग्गी वासियों के लिए। जिन झुग्गियों को हटाना था, रिमूव करना था, उनको वहां पर फ्लैट में बिठा देना था, कब्जा दे देना था। लेकिन तभी इत्तेफाक से दिल्ली वालों की किस्मत खराब थी, खासतौर पर गरीब लोगों की किस्मत भी खराब थी
कि तभी शीला दीक्षित पर झूठ बोलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए। अब दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के बाद उन्हें जब यह पता चला कि 52,344 फ्लैट्स बनाए गए थे, जिनमें से 4,501 फ्लैट आवंटित कर दिए थे कांग्रेस सरकार ने, लेकिन बाकी बचे हुए 48,000 फ्लैट आज भी 11 सालों तक ऐसे ही जर्जर हो गए, पड़े पड़े, घास उगाई है, बुरी स्थिति में चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जिन झुग्गी, हम आपको यही बात बोलते थे, स्वाति मालीवाल यही कह रही हैं, जरा समझिए इस बात को। जिन झुग्गी वालों की झुग्गियां तोड़कर उन्हें फ्लैट में बसाया जाना था, उन्हीं का गरीबों का मसीहा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 11 सालों तक वो 48,000 फ्लैट्स को आवंटित नहीं कर पाई, झुग्गी वालों को नहीं दे पाई, पूरी दिल्ली को झुग्गी झोंपड़ियों में तब्दील कर दिया, लेकिन वो फ्लैट आवंटित नहीं किए, पड़े रहे, जर्जर हो गए। अब जानते वो क्यों ऐसा किया? आपने हालांकि स्वाति मालीवाल ने जो बताया सुन ही लिया होगा, खंडर बन गए ये फ्लैट्स, लेकिन जानते हैं क्यों आवंटित नहीं किया? सिर्फ एक जिद थी, एक जिद थी कि उसके आगे मुख्यमंत्री शब्द लगा दिया जाए, यानी कि JNNURM के आगे मुख्यमंत्री CM JNNURM कर दिया जाए। सिर्फ ये जिद थी अरविंद केजरीवाल की, भैया मेरा नाम लगा दो। आज पंजाब सरकार के अंदर, पंजाब के अंदर भी यही सब चल रहा है। अब JNNURM के आगे CM लगा दिया जाए, जो स्कीम है उसमें मुख्यमंत्री शब्द जोड़ दिया जाए, तो वो आवंटित होने के बारे में वो सोच सकते थे, लेकिन ये नहीं करना था, ना किया इन्होंने। ऐसे में ये फ्लैट जर्जर हो गए हैं। अब जब रेखा गुप्ता सरकार आई है, तो रेखा गुप्ता सरकार ने इन फ्लैट्स पर ध्यान देना शुरू किया है, इनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों आशीष सूद और रेखा गुप्ता यहां पर मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार गई थी देखने के लिए, इनका निरीक्षण किया है, इस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी बहुत कुछ बनने वाला है। लेकिन उन गरीबों का क्या, जिनसे अरविंद केजरीवाल ने वादा करके वोट हासिल किया था? 11 सालों तक जिन गरीबों को यह झांसा देता रहा, तुम्हारे बच्चों को रोजगार दूंगा, तुम्हें नौकरियां दूंगा, सरकारी नौकरी कहां है, ये कहां है, फ्लैट कहां है, घर कहां है, झुग्गी कहां है, झुग्गी वालों को तोड़ रहे जी, झुग्गी वालों को बेघर कर रहे। आप जरा सोचिए पहले ये बात कि क्या झुग्गी वालों को ये फ्लैट मिलने चाहिए थे या नहीं मिलने चाहिए थे? आपको जरूर बताना चाहिए, इसमें राय भी देनी चाहिए, आप लोगों को ये राय देनी चाहिए कि आखिर क्या करना था। क्या यह सचमुच अरविंद केजरीवाल बहुत फर्जी था? क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल गरीबों का मसीहा था? क्या यह पार्टी सचमुच गरीबों के लिए लड़ती है, या सिर्फ और सिर्फ गरीबों की नौटंकी करके अपने आप को अमीर बनाती है? आज पंजाब में जो ऐसे ऐसे MLA जो मोबाइल रिपेयरिंग करते थे, वो आज करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं। बॉस, दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड है, आप चेक करा लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल के 11 साल के शासन के दौरान विधायकों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ी, सबसे ज्यादा बढ़ी। लेकिन अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इनके MCD, इनके कर्मचारियों को जो रात दिन मेहनत करते हैं, उनको सैलरियां 3-3, 4-4 महीने नहीं मिलती थी। 6-6 महीने MCD, तो 6-6 महीने सैलरियां नहीं मिल रही थी। सोचिए जरा, जहां पर गरीब थे उनको पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन ये लोग ऑड इवन के नाम पर रेड लाइट्स पर खड़े होकर गुलाब बांट रहे थे, और वो भी सरकारी खर्चे में। तो आप सोचिए किस तरीके से गरीबों के मसीहा अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ही लूटा हुआ है। आज दिल्ली में लूट रहे थे, अब पंजाब में लूट रहे हैं, और गुजरात में सोच रहे हैं। तो ऐसा है कि अब सब जगह अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है, और यही पोल तो आज स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में खुली है, जो ऑन रिकॉर्ड है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक बात और, अगर आप हमारी खबरों को अच्छा समझते हैं, हमारे चैनल को अच्छा समझते हैं, देखते हैं लगातार, आपको आपके हिसाब से खबरें मिलती हैं, खबर के पीछे का सच आप जानते हैं, जानना चाहते हैं,
तो प्लीज हमारे चैनल को आप हाइप भी जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।